नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गायों की नस्लों का, तो उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो पहली बार जब अपने डिस्कस किया था, गायों का वर्गीकरण किया था, उनकी विशेषताओं के बारे में भी अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे। तो आज अपने बात करेंगे कि गाय की जो द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी दुधारू नस्लें अपने कर ली थी। द्विकाजी नस्लों में कौन कौन सी नस्लें आती है, मैंने पहली क्लास में आपको ट्रिक बता दी थी, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। थार में है आका, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। थार से मैंने बनाया था थार पारकर, मैं से मैंने बनाया था मेवाती, और मालवी किसमें बताया था, भारवाही नस्लों में बताया था। है से मैंने बनाया है हरियाणवी, आ से मैंने बनाया है अंगोल। अंगोल गाय की विशेषता मैंने बताई थी, भारत की एकमात्र ऐसी नस्ल जो सर्वाधिक यानी कह सकते हैं बिल्कुल व्हाइट होती है, प्योर व्हाइट होती है। कहां से बनाया था, कांकरेज, कांकरेज। उसके बाद में कैसे एक नस्ल और बताई थी आपको, कृष्ण वैली, कृष्ण वैली। तो इन नस्लों के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। मुख्यतः अपने कोर्स में रहती है थार पारकर, मेवाते की कुछ विशेषताएं उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद में हरियाणवी जो नस्ल है उसके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कांकरेज नस्ल, जिसके बारे में क्वेश्चन हर कंपटीशन में पुट आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं आज द्विकाजी नस्लों में। अपनी पहली नस्ल रहेगी थार पारकर। पहली नस्ल की बात करते हैं, थार पारकर। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूं थार पारकर की, तो थार पारकर का ओरिजिन प्लेस है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, यह है इसका उत्पत्ति स्थान। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसके अन्य नाम की बात करते हैं, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। एक तो इसे जाना जाता है थारी, इसके बाद में इसे मलानी नाम से भी जाना जाता है, और दो इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे आपको याद करने पड़ेंगे, इसे ग्रे सिंधी व व्हाइट सिंधी, व्हाइट सिंधी। इन दो नामों से थार पारकर गाय को जाना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता है कि शीत ऋतु, शीत ऋतु व गर्भावस्था, गर्भावस्था, शीत ऋतु व गर्भावस्था के दौरान इस पशु का रंग कैसा होता है, के दौरान इसका रंग यानी इस पशु का जो रंग है वो गहरा भूरा हो जाता है, गहरा भूरा हो जाता है। यानी कि जब शीत ऋतु का समय आएगा या फिर गर्भ काल में वह होगी तो हल्का भूरा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस चेंज अपने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो किस गाय की है, वो रहेगी आपके थार पारकर की। जितनी भी नस्लें हैं गायों की उसमें सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है, थार पारकर की। इसके बाद में थार पारकर गाय की बात करें तो यह राजस्थान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है। क्यों, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी नस्ल है जो कि अपने दूध उत्पादन को कम नहीं करती, किसके उपरांत, अगर तापमान अधिक है। क्योंकि राजस्थान में आप सभी को पता है कि 40, 42, 45, कभी कभी 50 डिग्री तापक्रम भी अपने गर्मियों में रहता है। तो इस गाय का जो दूध उत्पादन है वह कभी कम नहीं होता। जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, उसमें जैसे ही मतलब वातावरण में तेज टेम्परेचर का बढ़ना होगा तो वह अपना दूध उत्पादन कम कर लेती है, और आप घरों पे भी देखते हो उसको पंखे या कूलर वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, अधिक तापक्रम पर, अधिक तापक्रम पर अपना दूध उत्पादन कम नहीं करती है, अपना दूध उत्पादन कम नहीं करेगी, ठीक है। यह अधिक तापक्रम पर भी अपना दूध उत्पादन कम नहीं करेगी, ये इस गाय की नस्ल की मुख्य विशेषता है। इसके बाद में अपन बात करें कि थार पारकर जो गाय है इसका जो 2 बार ब्यात होता है, तो 2 बार ब्यात में लगभग 17 से 18 माह का अंतर होता है, ठीक है ना। मतलब कि 2 बार ब्याएगी तो 17 से 18 माह का इसके ब्यात में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। मुख्यतः आपको इसकी ये विशेषता याद रखनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ये विशेषता याद रखनी है, और अधिक तापक्रम पर दूध अपना कम नहीं करती। कौन सी गाय, थार पारकर। नाम थार पारकर क्यों पड़ा, सभी को पता है कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका उत्पत्ति स्थान है। तो अपने जो जैसलमेर में लोंगेवाला जो
बॉर्डर है वहां से क्या है इसकी मतलब राजस्थान के अंदर मतलब आने का मतलब एंट्री मानी गई है, ठीक है। तो उस समय क्या है ये थार को पार करके आई, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, थार पारकर नाम रख दिया गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में डिस्कस करेंगे अपने दूसरी जो इंपॉर्टेंट नस्ल है अपनी द्विकाजी उसकी। आप इसको नोट करते रहना आराम से वीडियो को देखकर, ठीक है। इसके बाद में दूसरी नस्ल की बात करते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी नस्ल है हरियाणवी नस्ल, जो कि सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है द्विकाजी नस्लों में, ठीक है। हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी। इस नस्ल की विशेषता की बात करें उससे पहले इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं अपने। इसका उत्पत्ति स्थान नाम से स्पष्ट है, कौन सा अपने राज्य हुआ, हरियाणा। हरियाणा राज्य है। अब इसकी बात करते हैं विशेषता की। इसकी मुख्यतः 3 विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि यह सबसे बढ़िया द्विकाजी नस्ल है, सबसे बढ़िया द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी नस्ल है जी। दूसरी इसकी विशेषता की मैं बात करूं तो इसका जो थूथन होता है, थूथन यानी जहां से श्वास लेते हैं, नाक जिसे अपने मजल कहते हैं, ठीक है। थूथन का रंग कैसा होगा, थूथन का रंग गहरा काला होता है, गहरा काला। इसके बाद में इसकी तीसरी विशेषता की बात करता हूं सींगों की। तो इसके सींग कैसे रहेंगे, इसके सींग रहेंगे स्टंप प्रकार के। स्टंप का आशय है, आपने क्रिकेट के अंदर जो विकेट देखे हैं, विकेट की किस प्रकार आकृति होती है, जो विकेट्स होते हैं इस प्रकार के रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहां से इस प्रकार मुड़े हुए होते हैं और इस आकृति के रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोल दिया स्टंप प्रकार के सींग है वो किस में पाए जाते हैं, तो मुख्यतः अपने हरियाणवी गाय की यह विशेषता है। आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल की अपनी बात करते हैं, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो द्विकाजी नस्लों में। आप एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो नेक्स्ट नस्ल की बात करेंगे काफी कंपटीशन में पूछा भी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी तीसरी मेन नस्ल हुआ है कांकरेज। सभी ने नाम सुना है। तो इसका एक अन्य नाम बनियार, इसे किस नाम से जाना जाता है, बनियार नाम से जाना जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपनी विशेषताओं की, इस गाय की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि देसी नस्ल में या भारतीय नस्ल में सबसे भारी, देसी नस्ल में या भारतीय नस्ल में सबसे भारी, देसी नस्ल में सबसे भारी, सबसे भारी नस्ल है कौन सी, कांकरेज नस्ल है। दूसरी इसकी बात करें कि इस नस्ल की क्या विशेषता है, वो है यह है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सुपरवाइजर जेट और बड़े बड़े एग्जाम्स जो एग्रीकल्चर के उसमें पूछा हुआ है। आखिर ये सवाई चाल होती क्या है, इसके बारे में काफी कुछ मत मिलते हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन ऐसा पूछा तो नहीं जाता भी होती क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बुक्स में लिखा हुआ है कि जब यह चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि इसके जो चारों पैर है वो हल्के से हवा के अंदर मतलब एक साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मत हो गया। दूसरा बोला जाता है कि कोई अन्य पशु है वो मान लो कि एक 30 मिनट के अंदर मान लो 1 किलोमीटर चलता है, तो जो अपनी कांकरेज नस्ल है वही 30 मिनट के अंदर 1.25 किलोमीटर चलती है, चाल की बात करें तो, यानी इससे सवा गुना यानी सवाई रहती है ना, इसलिए बोलते हैं यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये तो बेसिक बताया है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो इसके जो सींग है, सींगों में सर्वाधिक कैंसर होने की संभावना होती है। क्यों, इसके सींग बड़े रहते हैं, तो 90% क्या है सींगों में कैंसर होने की संभावना होती है। 90% सींगों में कैंसर होने की संभावना होती है, कैंसर होने की संभावना होती है, होने की संभावना, क्योंकि इसके बड़े सींग होते हैं, भारी सींग होते हैं, ठीक है। इसके सींग आप देख सकते हो इस प्रकार मिलेंगे आपको, कहीं आपको नस्ल मिले तो इस प्रकार के जो सींग रहते हैं वो कौन सी गाय की मुख्य विशेषता है, वो अपने जो अपने ये कांकरेज नस्ल है इसकी मुख्यतः विशेषता है। इसके बाद में इसकी एक विशेषता की बात और करूं, इसका जो नाक है, नाक उभरा हुआ, नाक उभरा हुआ, वह पलकों पर सलवटें पाई जाएगी, पलकों पर सलवटें पाई जाती हैं,
सलवटें पाई जाती हैं। अब अगर नाक उभरा हुआ है तो इसको एक संज्ञा भी दे दी गई है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसका नाक रोमन प्रकार का है, तो रोमन प्रकार का नाक इसमें माना जाता है। गाय की जो कांकरेज नस्ल है इसमें रोमन प्रकार का नाक माना जाता है। अब सबसे भारी नस्ल है तो अपने ये भी कह सकते हैं कि भारत की या भारतीय नस्लों में या देसी नस्लों में सबसे शक्तिशाली नस्ल है। तो भारतीय नस्लों में सबसे शक्तिशाली नस्ल, सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है? कांकरेज। यानी भारी है तो सबसे शक्तिशाली कौन सी नस्ल होगी? अपने कांकरेज नस्ली रहती है। इसके अलावा अपने बात करें तो इसका कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह नस्ल अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं कौन कौन से, एक तो देसी नस्ल में या भारतीय नस्ल में सबसे ज्यादा भारी रहती है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। इसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है? अपनी कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है। 90% इसके सींगों में क्या कैंसर होने की संभावना होती है? क्यों? इस प्रकार बड़े सींग रहते हैं इसके, ठीक है ना, इसीलिए 90% कैंसर होने की संभावना रहती है। अब एक क्वेश्चन अपने और डिस्कस करते हैं कि इसके जो आगे वाले थन है, आगे वाले थन पीछे वाले थन की अपेक्षा लंबे होते हैं। पीछे वाले थन की अपेक्षा कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। यह भी इसकी मुख्यतः विशेषता है। यह विशेषता क्यों बताइए? क्योंकि जितने भी दुधारू पशु होते हैं, गाय की बात करते हैं मुख्यतः, जितने भी दुधारू यानी गाय है तो उसके पीछे वाले थन क्या रहते हैं? लंबे रहते हैं। आगे वाले थन क्या है? छोटे रहते हैं। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि पीछे वाले थन व आगे वाले थन यानी पीछे वाले थन और आगे वाले थन, इन दोनों का दूध का अनुपात क्या रहता है? ठीक है, तो ये अनुपात आपको बताना होगा, 60:40 रहता है, ठीक है ना। पीछे वाले थन से तो 60% दूध प्राप्त होता है, आगे वाले थनों से 40%। क्यों? आगे वाले थन क्या है? छोटे होते हैं। लेकिन इस गाय में क्या है? आगे वाले थन थोड़े बड़े रहते हैं, पीछे वाले छोटे रहते हैं। यह इसकी मुख्य विशेषता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। नेक्स्ट इसके बाद में नस्ल है जो लास्ट है अपनी द्विकाजी नस्लों में इंपॉर्टेंट है, वह नस्ल रहेगी अपनी मेवाती। मेवाती का मुख्यतः एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। मेवाती की उत्पत्ति की बात करूं तो मेनली अपने राजस्थान में पाई जाती है। जो मेवात प्रदेश है, मेवात प्रदेश किसे कहते हैं? अलवर और जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे क्या है? यह मुख्यतः पाई जाती है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता यही है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कोसी नाम से जाना जाता है, कोसी नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें, इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ बड़ी लंबी होती है, ठीक है, पूंछ लंबी, व जो बालों का गुच्छा होता है, बालों का गुच्छा, वह क्या होता है? गहरा काला होता है, गहरा काला। तो बार बार क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल है जिसे अपने कोसी नाम से जाना जाता है? तो अपने मेवाती गाय की नस्ल को कोसी नाम से जानते हैं, ठीक है। द्विकाजी नस्लों में अपने इतनी नस्ल थी। इसके बाद में बात करते हैं अपने अन्य जो नस्ल है अपने भारवाही नस्लों की। भारवाही नस्ल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भारवाही नस्लों की एक ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अमन नाम का कोई लड़का है, डांगी उसकी जाति है, हल खींच, उसको बोल दिया भी आप हल खींचो, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था अमृत महल। उसके बाद मैं से मैंने बताया था मालवी। उसके बाद न से मैंने बताया था आपको नागौरी। उसके बाद में डांगी खुद एक नस्ल है, यह भी मैंने बताया था आपको। हल से बनता है होलिकर, और खिच से बनता है खिलेरी। ये नस्लें अपनी कौन सी रहती है? मुख्यतः ये नस्लें काउंट अपने करते हैं, वो किस में काउंट करेंगे? जो नस्लें अपनी रहेगी कि मुख्यतः अपने कि ये जो नस्लें हैं द्विकाजी नहीं सॉरी भारवाही में अपने काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अपने कोर्स में है उसकी बात करते हैं,
कोर्स में है अपनी नागौरी। नागौरी नस्ल की मैं बात करूं, इसकी क्या विशेषता है तो वो देखो आप। नागौरी की उत्पत्ति स्थान है जी नागौर जिला, नागौर जिला। अब बात करते हैं विशेषता। विशेषता जो उसकी सबसे ज्यादा पूछी हुई है वह यही विशेषता पूछी हुई है कि कृषि कार्य हेतु बैल किस नस्ल की उपयुक्त है। कृषि कार्य हेतु, तो कृषि कार्य हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो बैल माने जाते हैं वो किस नस्ल के हैं, नागौरी। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसका जो माथा होता है, माथा कैसा रहेगा, संकरा रहेगा जी, संकरा। इसका माथा संकरा होता है। इसके बाद में बात करें तो यह क्या है, फुर्तीली नस्ल होती है, फुर्तीली, यानी इसके बैल क्या है, चुस्त व फुर्तीले होते हैं। और मुख्यतः यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल है जो क्या है अपने कृषि कार्य हेतु काम में लेते हैं। इसके बाद में एक नस्ल और है, उसकी भी बात करते हैं अपने अमृत महल की। अमृत महल आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी नस्ल है, इसकी विशेषता है वो अपने पढ़नी पड़ेगी। यह मुख्यतः अपने साउथ है ना वहां पे पाई जाती है, कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करता हूं। इसकी एक मुख्य विशेषता है वो आप याद रखना। विशेषता, इसकी विशेषता है कि यह अपने सरल स्वभाव के लिए जानी जाती है, सरल स्वभाव। ठीक है, तो अपने शांत व सरल स्वभाव के लिए कौन सी जानी जाती है, सरल स्वभाव है, शांत स्वभाव। कौन सी नस्ल पाई जाती है, अपने अमृत महल है वो सरल व शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसके बाद में एक अन्य विशेषता है सबसे उपयुक्त या बढ़िया, या उपयुक्त अपने कह सकते हैं। ठीक है ना, सबसे बढ़िया कौन सी नस्ल है, भारवाही। भारवाही, जितनी भी भारवाही नस्लें हैं उन नस्लों के अंदर अपने बात करें तो अपने जो ये नस्ल है अमृत महल वो सबसे अच्छी मतलब भारवाही मानी जाती है। आप एक सेकंड इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में बात करेंगे अपने अन्य नस्लों की। ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ लिया हुआ। इसके बाद में अपने अन्य नस्लों की बात करते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है ना, देसी नस्लें, भारतीय नस्लें अपनी यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद में करते हैं अपने विदेशी नस्लों की बात। विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों की बात करूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट नस्ल आती है HF, जिसे आप कहते हो होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टियन फ्रीजियन। अब इस नस्ल की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं इसका ओरिजिन पहले से, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। इसका उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड या आपको नीदरलैंड भी दे सकता है, नीदरलैंड। ठीक है, मुख्यतः आपको हॉलैंड ही इसका उत्पत्ति स्थान मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं विशेषता की। पहली विशेषता इसकी यह है कि यह दूध व मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए, दूध प्लस मांस के लिए यह पाली जाती है। दूसरी विशेषता की बात करूं तो विश्व की सबसे भारी नस्ल है, विश्व की सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। इसके बाद में बात करें अगर यह विश्व की सबसे भारी नस्ल है तो इसमें मादा का जो वजन होता है वो कितना होता है। मादा का वजन 600 से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है। उसके बाद में नर का वजन की बात करें, नर में वजन 1000 किलोग्राम तक होता है। और बात करें नवजात बच्चे की या बछड़े की, तो जो नवजात बछड़ा या बच्चा रहता है नवजात, उसका वजन लगभग होता है 35 से 40 किलोग्राम। ठीक है, और इतना ही वजन रहता है ऊंटनी के बच्चे का, जिसे आप टोडिया कहते हो। ठीक है ना, तो ये इसका वजन की बात होगी। ठीक है, तीसरी बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। अब अगर विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यह है तो इसके एक विशेषता और है, शरीर होता है वो कैसा होता है, त्रिकोणा। शरीर त्रिकोणा होता है जी। त्रिकोणे का मतलब ये नहीं है भी इस प्रकार त्रिभुज होता है, यानी यहाँ पे कोई टांगे होंगी फिर इसका मुंह खोलेंगे फिर इसको उधर या पेट खोलेंगे, ऐसा नहीं है। त्रिकोणे का मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार शेप में रहती है बॉडी में, यानी आगे से संकरी
पीछे से चौड़ी, तो इसको एक संज्ञा दे दी। शरीर तिकोना होता है वो किस गाय का होता है, वो होता है एचएफ होल्स्टाइन फ्रीजियन का। पांचवी और मुख्य विशेषता जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे कम वसा पाई जाती है जी, सबसे कम वसा पाई जाती है। अब सबसे कम वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 3.5% इसमें वसा या फैट पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं जो एचएफ गाय है, ठीक है, यह क्या गर्मी वगैरह को क्या बहुत कम सहन कर पाती है, ठीक है, अन्य नस्लों के मुकाबले गर्मी को कम सहन कर पाती है। ठीक है, गर्मी को क्या है, कम सहन कर पाती है। अब इसके दूध के कुछ क्वेश्चन है तो मैं बात करता हूं। भारत में इसका एक दिन में दूध उत्पादन 62.4 लीटर प्रतिदिन, यानी भारत के अंदर 62.4 लीटर दूध है वो एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है इसका। लेकिन एक देश आपने सुना होगा, उसका नाम है क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं, क्यूबा देश। क्यूबा देश के अंदर इसका जो दूध उत्पादन है वो 25,300 लीटर प्रति बयात हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है जी, ठीक है ना। तो भारत के अंदर तो 62.4 लीटर एक दिन में एक गाय का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं क्यूबा देश की बात करें तो 25,300 लीटर तक इसका एक दिन में दूध उत्पादन है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद में बात करूं मैं तो कुल दूध उत्पादन जो इसका एवरेज रहता है वो रहता है 6,000 लीटर प्रति बयात। 6,000 लीटर क्या रहता है इसका दूध उत्पादन प्रति ब्यात रहता है, ठीक है। विश्व की सबसे भारी नस्ल है। इसके बाद में बात करें तो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी है, अपने जो एचएफ है ये अपने रहती है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपने नेक्स्ट नस्ल की बात करेंगे। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में अपनी बात करते हैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट नस्ल है अपनी विदेशी नस्लों में। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है या जो नस्ल है वो जर्सी। जर्सी के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, ये क्या इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है इसका। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। सबसे और इंपॉर्टेंट विशेषता है कि सर्वाधिक वसा पाई जाती है जी। क्या सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है, जर्सी गाय में। कितनी पाई जाती है, 5 से लेके 5.5% तक वसा इसके दूध में पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो जर्सी गाय है तो सर्वाधिक देखभाल किस पशु की या कौन सी नस्ल की करनी चाहिए, तो वो की जाती है जर्सी गाय की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो केयर की जरूरत होती है वो किसको, जर्सी गाय को होती है। तीसरी बात करें, यह कम उम्र में, यानी इसकी जो मादा पशु है वो क्या कम उम्र में वयस्क हो जाते हैं प्रजनन के लिए, कम उम्र में वयस्क हो जाते हैं प्रजनन के लिए, ठीक है। यानी कि मान सकते हैं कम से कम 18 माह है, यानी 18 माह की उम्र में आप इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हो, आप इसका प्रजनन करवा सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी नस्लें हैं, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, उसके अंदर सबसे कम उम्र में जो मतलब वयस्क हो जाती है मादा पशु होती है अपने जर्सी नस्ल की जो गाय है ना इसकी। इसके बाद में जो जर्सी गाय है इसका मुख्यतः अपने ब्रीडिंग में भी भारत में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो अपने मुख्यतः अपने कह सकते हैं अभी प्रजनन के अंदर राजस्थान में कहाँ पे, तो वो कहाँ पे, बसी जयपुर में, वो अपने डिस्कस बाद में करेंगे। इसके बाद में जितनी भी गायें हैं उसमें सर्वाधिक या सबसे अधिक आयु वाली, यानी जितनी भी गाय की नस्लें हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आयु होती है वो इसी गाय की होती है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें जितनी भी विदेशी नस्लें, विदेशी नस्ल में सबसे छोटी है, विदेशी की बात कर रहा हूं मैं, विदेशी में सबसे छोटी नस्ल है वह कठोरता सहन करने वाली है, कौन सी नस्ल है,
जर्सी गाय। केयर की भी इसको जरूरत होती है, लेकिन जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उसमें सबसे छोटी नस्ल ये रहेगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा कठोरता जो सहन करेगी वह जर्सी गाय करती है। इसके बाद छठी विशेषता की बात करूं तो सभी गायों में यानी सर्वाधिक लंबा दूध काल, सर्वाधिक लंबा दूध काल किस गाय का रहता है? जर्सी गाय का रहता है। लगभग 365 दिन का रहता है जी, 365 दिन का इसका दूध काल रहता है। और इसका दूध उत्पादन की बात करूं तो लगभग 4500 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या रहता है? दूध उत्पादन। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी? जर्सी गाय की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हो। इसके अलावा जर्सी गाय का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हाँ, जर्सी गाय का एक क्वेश्चन और याद रखना आप, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जो इसकी दोनों आंखें होती है उन दोनों आंखों के बीच में जो चेहरा होता है जिसे अपने सिर कहते हैं, वो क्या बीच में धसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आंखों के मध्य जो धसा हुआ मुंह है, इसीलिए इसका बोलते हैं भी तस्तरी नुमा चेहरा, तस्तरी नुमा चेहरा, यानी प्लेट के समान अपने कह सकते, ठीक है ना। तस्तरी नुमा चेहरा किस नस्ल का है? वो है अपने जर्सी नस्ल का। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस सभी विशेषताओं को आप याद करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। इसके बाद में एक गाय की नस्ल है जो विदेशी है, अपने ब्रीडिंग में काम लेते हैं, ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस में आपको दो बातें याद रखनी है। ब्राउन स्विस की आप पहली बात ये याद रखना कि जितनी भी विदेशी गाय हैं, जितनी भी विदेशी गाय हैं उसमें जो ब्राउन स्विस गाय है, कोर्स में नहीं है लेकिन इसकी दो विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। तो जितनी भी विदेशी गाय है ना, उसके अंदर सर्वाधिक लैक्टोज जो पाया जाता है वो पाया जाता है, लैक्टोज किसमें? ब्राउन स्विस में पाया जाता है। जितनी भी गाय की नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, सबसे ज्यादा लैक्टोज किसमें पाया जाता है? ब्राउन स्विस में पाया जाता है। और देसी नस्लों में साहिवाल बताया था, लगभग इसका साहिवाल के बराबर लैक्टोज मिलता है अपने को, ठीक है। तो सर्वाधिक विदेशी गाय में लैक्टोज है वो ब्राउन स्विस में। दूसरी विशेषता की बात करूं, यह क्या? सर्वाधिक हीट सह सकती है, ठीक है ना। सर्वाधिक हीट या जिसे अपने कहते हैं ताप, या अपने कहते हैं पाली में आना, ठीक है, यानी प्रजनन के लक्षण प्रकट करना, ठीक है, HEAT, ठीक है, हीट। तो सर्वाधिक हीट कौन सी गाय सहन करती है? विदेशी नस्लों की बात करें तो वो है ब्राउन स्विस। इसकी दो ही विशेषताएं हैं, आप इनको याद करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे गाय की जो अपने क्रॉस ब्रीड नस्लें हैं। कुछ क्रॉस ब्रीड है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कुछ टेबल होगी जो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे जिनके क्वेश्चन क्या है? पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई आपको अन्य क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।